डियर यूजर, पिछली वीडियो में HTML हेडिंग के बारे में हमने जाना था और आज की इस वीडियो में हम HTML पैराग्राफ के बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ अन्य टैग के बारे में जैसे BR टैग, PRE टैग यानी प्री टैग और HR के बारे में भी हम जानेंगे। तो आपको बता दें, पी टैग यानी पैराग्राफ टैग जो है HTML में पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTML वेब पेज में एक से ज़्यादा पी टैग यूज किया जा सकता है। साथ ही पी टैग एक पेयर टैग होता है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। अब इसका हम इस्तेमाल करके चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फाइल पैराग्राफ नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछली बार फाइल नेम बनाया था हीडिंग नाम से, वैसे ही अब हम यहाँ पर पैराग्राफ नाम का एक फाइल बना लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे पैराग्राफ, PARAGRAPH। उसके बाद हम इसका एक्सटेंशन लगाएंगे यहाँ पर HTML। उसके बाद हम इसको इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका एडिटर ओपन हो जाता है और यहाँ पर हीडिंग HTML वाला जो है, आप इसको कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर देते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर HTML का बेसिक कोड यहाँ पर लिखना है। तो HTML का बेसिक कोड आप कैसे लिखेंगे आपको पहले भी हमने बताया था, फिर से आपको बता देते हैं। तो HTML का बेसिक कोड लिखने के लिए आपको शिफ्ट के साथ इक्लेमेशन मार्क को प्रेस करना होता है। तो आप शिफ्ट और इक्लेमेशन मार्क को आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होता है। तो आपको इंटर केवल प्रेस कर देना होता है। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है HTML का बेसिक जो है यहाँ पर लिख कर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ टाइटल में इसको हटा देना है। हटाने के बाद हम ये पैराग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे पैराग्राफ। जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर HTML पैराग्राफ लिख देते हैं, HTML पैराग्राफ, क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट यही है। अभी हमने यहाँ पर HTML पैराग्राफ लिख दिया है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S से सेव कर दें। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि हम बॉडी के अंदर कुछ भी टैग यूज करना होता है तो बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करने के लिए आप P प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस्तेमाल में कर देता हूँ। तो यहाँ पर P का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप P टाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए सजेशन में बहुत सारे टैग आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो P वाला है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर P टैग जो है बन चुका है। और यहाँ पर P टैग में देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ओपनिंग टैग है और यहाँ पर इधर वाला दूसरा वाला जो है क्लोजिंग टैग है। पैराग्राफ में हम लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर हम इसी को लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ और यहाँ पर जो है ओपनिंग टैग है और ये वाला जो है क्लोजिंग टैग है। तो क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग यहाँ पर इसका होता है। उसके बाद दोस्तों हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट साइड क्लिक करेंगे और शो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू यहाँ पर शो हो रहा है जो हमने लिखा है पैराग्राफ में। तो आप इसे ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो, वैसे ये भी ब्राउजर ही है, लेकिन अगर आप ब्राउजर को ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर पी टैग का आपने इस्तेमाल किया है। तो आप इस तरह से अपना फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर HTML में बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं और VS कोड एडिटर में दोबारा से आ जाते हैं और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप HTML में पी टैग यानी पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और पी टैग यूज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर दोबारा से पी लिखेंगे। यहाँ पर दोबारा से हम लिख देते हैं दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ पर हम यही लिखेंगे दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। तो अभी हम इसको भी सेव कर देते हैं और इसको सेव करने के बाद अगर हम इसको ओपन करते हैं शो प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने वाली बात होगी, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो अभी अब मैं इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अब इसको मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ इसको। उसके बाद इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ और इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ और साथ ही इसको भी। उसके बाद यहाँ पर एक और है तो इसको भी हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही लाइन में आएगा। अभी बताते हैं क्यों एक लाइन में आएगा।
तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, शो प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो भी लिखा है, यहाँ पर लाइन ब्रेक करके लिखा हुआ है, फिर भी ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो एक ही लाइन में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ पैराग्राफ टैग जो है ब्लॉक लेवल का टैग होता है। अब अगर आप चाहते हैं ये लाइन ब्रेक हो जाए, जैसा आपने लिखा है वैसा ही वेब पेज पे शो हो, तो अब आपको यहाँ पर बी आर टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे बी आर। तो बी आर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए बी आर टैग जो है, यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, केवल इतना ही होता है ओपनिंग टैग। तो यहाँ पर हमने बी आर टैग लगा दिया है, उसका सेम हम यहाँ पर भी इसी तरह लगाएंगे। तो ऐसे ही आपको जितना भी ब्रेक लाइन करना है, आपको उतना बी आर टैग का इस्तेमाल कर देना है। तो इससे ये होगा जहाँ जहाँ आपने लाइन ब्रेक किया है वहाँ वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और है, तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं। तो अभी आप देखिएगा क्या होगा, कंट्रोल प्लस एस से हम इसको सेव कर देते हैं और प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखेंगे बी आर टैग लगाने से जैसा हमने लिखा है सेम वैसा ही शो हो रहा है। तो ये फायदा होता है बी आर टैग का। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एक और टैग के बारे में। तो इससे पहले हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हम एक और टैग का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पी आर ई। तो पी आर ई हम यहाँ पर लिखेंगे पी आर ई इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका भी क्लोजिंग टैग है और ओपनिंग टैग है। ये ओपनिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग है। तो इसमें आप जो भी लिखेंगे और लाइन ब्रेक करके लिखेंगे तो आपको यहाँ पर बी आर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा लाइन लिखेंगे वैसा ही यहाँ पर शो होगा। एक पोएम मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे पी आर टैग में हमने जैसा यहाँ पर पेस्ट किया है वैसा ही यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको बी आर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जैसा लिखेंगे वैसा यहाँ पर शो होगा। अगर आप लाइन ब्रेक करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, अगर लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो लाइन ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर शो प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे लिखा हुआ यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। अगर हम इसको इधर कर देते हैं यहाँ पर, तो जैसा हम कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव प्रीव्यू में वैसा ही वहाँ पर शो हो रहा है। ये फायदा होता है पी आर टैग का। अभी आप देख सकते हैं हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं तो ये अलग अलग शो हो रहा है, और जबकि पी टैग में ऐसा नहीं है। अगर आप एक लाइन में लिखें या दूसरी लाइन में लिखें, यहाँ पर एक ही लाइन में शो होगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेबल टैग है पी टैग, इसलिए ऐसा होता है। जबकि प्री टैग में ऐसा नहीं है। प्री टैग में आप जैसा लिखेंगे वैसा यहाँ पर शो होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक और टैग होता है एच आर टैग। हम उसके बारे में बात करें तो उसका क्या काम क्या होता है आपको बता दें। तो हम यहाँ पर एच आर लिख देते हैं। पी टैग और प्री टैग के बीच में हम एच आर लिख देते हैं। तो एच आर लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एच आर जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर देखेंगे एक लाइन आ चुकी है, हॉरिजॉन्टल लाइन आई है। तो इसका काम यही होता है, अगर आपको कहीं पर लाइन लगाना हो कुछ इस तरह से तो आप एच आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया है, उसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर एच आर का इस्तेमाल किया, उसके बाद यहाँ पर पी फॉर्मेट टैग का इस्तेमाल किया है। तो आज आपने जाना HTML में पी टैग क्या होता है, बी आर टैग क्या होता है और एच आर का क्या यूज है। उसके साथ ही आपने जाना प्री फॉर्मेट HTML टैग क्या होता है। यूजर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू HTML टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।